हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो स्टूडेंट देखो, आप सभी को पता है कि साइंस आपको मैं पढ़ा रहा हूँ क्लास 10th की, और साइंस में सबसे पहले फिजिक्स का पहला लेसन हमारा चल रहा है। न्यूमेरिकल्स के कई पार्ट आपको करा चुका हूँ और ये न्यूमेरिकल्स का लास्ट पार्ट है। इसके बाद मैं आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो कि बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो कराने वाला हूँ। उसके बाद हमारा अगला लेसन स्टार्ट होगा, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दो क्योंकि वीडियो बहुत ही प्यारी होने वाली है। ओके, तो आज मैं कुछ डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। अब तक मैंने आपको उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के ऊपर न्यूमेरिकल्स कराए थे। आज स्टूडेंट मैं क्रांति कोण, प्रिज्म, इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना, ठीक है ना, बहुत कुछ क्लियर कराऊंगा आज, ठीक है। तो 15 तक हमारे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो चुके थे। अब बात करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 16, और आज का पहला कह दो, वैसे हमारा 16वां न्यूमेरिकल है। क्या कह रहा है यहाँ से थोड़ा सही तरह समझना क्योंकि डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं। यदि वायु के सापेक्ष जल एवं शीशे का मतलब कांच, ग्लास के अपवर्तनांक आपको दे रखे हैं। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो समझना स्टूडेंट को लिखने का तरीका। इसने बोला है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ठीक है। तो आप इसको किस तरीके से लिखोगे, देखो वायु को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एयर, के सापेक्ष जल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वाटर, और अपवर्तनांक के लिए क्या लगाते हैं, एन। इसका ए वर्ड ले लो, इसका डब्ल्यू वर्ड ले लो, ठीक है। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, वायु के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष बोले उसको पहले लेना है। तो वायु के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक है, किसका, जल का। इस तरीके से लिखोगे, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ठीक है। तरीका लिखना सीखो बस। कितना दे रखा आप सभी को इसने, 4/3। और वायु के सापेक्ष शीशे या फिर कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष शीशे को क्या बोलोगे, ग्लास, और ग्लास का क्या लोगे, केवल जी। तो यहां पर तो एयर रहेगा, यहां पर ग्लास रहेगा, और यहां पर अपवर्तनांक। तो वायु के सापेक्ष शीशे का अपवर्तनांक क्या लिखोगे, ANG। वायु के सापेक्ष शीशे का अपवर्तनांक कितना दे रखा आपको इसने, 3/2। तरीका देखो किस तरीके से बोल रहा है, पूछ क्या रहा है यार, ये पूछ रहा है शीशे के सापेक्ष, चलो लिख लेते एक बार, शीशे के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ठीक है। अब लिखोगे कैसे, शीशे को लेते हैं ग्लास से, मतलब जी, अपवर्तनांक को एन से, किसका है, जल का, तो जल को डब्ल्यू से। तो GNW आपको निकालना है, ठीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर सूत्र बता देता हूँ, ठीक है ना। अगर ANG है, ठीक है, क्या है ANG, ANG बराबर हम लिख सकते हैं 1/GNA, मतलब उल्टा होता है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं ये सभी, ठीक है। तो वायु के सापेक्ष जो कांच का अपवर्तनांक है वो होता है 1/ कांच के सापेक्ष वायु के अपवर्तनांक के। क्लियर है। इसी तरीके से आप किसी का भी सूत्र बना सकते हो, किसी का भी, चाहे आप वायु के सापेक्ष जल का बनाओ, वायु के सापेक्ष किसी लिक्विड का बनाओ, वायु के सापेक्ष किसी का भी बना सकते हो, XYZ चलेगा, जिनके अपवर्तनांक होते हैं एक्चुअल में, ठीक है। चलो अब इसने एक और सूत्र में यहाँ पर बता देता हूँ आपको। एक सूत्र तो आपको ये याद रखना है, एक यहाँ पर होता है WNG बराबर ANG/ANW, मतलब जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, ANG/ANW। तो आपको एक ये वाला सूत्र याद रखना है। क्या इसने ऐसा पूछा है, नहीं पूछा, उसने उल्टा पूछा यार। तो इस सूत्र को आप उल्टा कर दो, GNW पूछा है ना, अगर WNG पूछा होता तो हम इस सूत्र को लगा देते, बट उसने पूछा क्या है, GNW, शीशे के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो हम क्या करेंगे, इस सूत्र को भी उलट देंगे, ANW/ANG, कुछ इस प्रकार से। ANW जरा देखो कितना दे रखा आप सभी को, 4/3। ANW कितना दे रखा है इसने, 4/3, और ये कितना दे रखा है इसने, 3/2, ठीक है। अब क्या कर दोगे, अब देखो भाई ये पहले का चौथे से मल्टीपल होता है, दूसरे का तीसरे से, 4 दूनी 8, तो लिखोगे 4 × 2/3 × 3, 4 दूनी 8/9, ये हो जाएगा हमारा आंसर, GNW, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल से न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा बस टॉपिक समझ लेना, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना, किस तरीके से इसको किया जाता है, ठीक है।
तो पहला न्यूमेरिकल आज का हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये पहले कॉन्सेप्ट समझ लेना, एक दो बार प्रैक्टिस करना, तो आपको ऑटोमेटिक न्यूमेरिकल समझ में आ जाएगा। और इस टाइप के जितने भी आते हैं बोर्ड में वो भी आपको क्लियर हो जाएंगे। चलो इसको मिटा देते हैं। अब बात करते हैं आज के अगले न्यूमेरिकल की। आज वही 4-5 न्यूमेरिकल्स आपको मैं कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। अभी छोटी वीडियोस बनाने का रीज़न है यार, अभी हमारे पास 10th की जो ऑडियंस है ना वो थोड़ी सी कम है। आप सभी चाहते हो ज़्यादा बड़ी वीडियोस, कोर्स जल्दी से कंप्लीट कराना, इंग्लिश की क्लासेस भी जल्दी से पाना, तो यार वीडियोस को शेयर तो करो कम से कम। एक छोटा सा काम तो कर ही दिया करो, लाइक और शेयर। इसमें भी टैक्स या पैसा लगता है क्या? लगता है तो यार मत करना, ठीक है। चलो अब बात करते हैं आज का न्यूमेरिकल नंबर 17, 15, 16, 17। चलो एक बार न्यूमेरिकल को पढ़ लेते हैं प्यारे से। न्यूमेरिकल को क्या कह रहा है? ये कह रहा है जल में प्रकाश की चाल। जल में प्रकाश की चाल आपको दे रखी है। देखो वायु अथवा निर्वात में प्रकाश की चाल तो आप सभी को पता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। वायु अथवा निर्वात को छोड़कर जितने भी माध्यम होते हैं उन सभी में प्रकाश की जो चाल है ना वो हमेशा वायु अथवा निर्वात में प्रकाश की चाल से कम होती है। कोई भी माध्यम हो, चाहे कांच हो, कोई द्रव हो या फिर जल हो, कोई भी माध्यम हो, हर एक में जो प्रकाश की चाल होगी वो वायु अथवा निर्वात में प्रकाश की चाल से हमेशा कम होगी, ठीक है। चलो पहले वैल्यू लिख लो क्या क्या दे रखी है। तो जल में प्रकाश की चाल मैं इसको v से मानूंगा। कितनी दे रखी है? 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और जल का अपवर्तनांक दे रखा आपको। जल का लिखना चाहते हो तो ANW होता है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ठीक है। या NW कुछ भी लिख सकते हो, N लिख सकते हो, सिंपल सा चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ANW और इससे कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। सिंपल N भी लिख सकते हो, चल जाएगा। आगे कह रहा है प्रकाश निर्वात में प्रकाश की चाल, अर्थात C हमसे पूछ रहा है यार। तो यार अभी देखो यहाँ पर एक सूत्र आप सभी याद रखना, ठीक है ना। इस सूत्र को याद रख लेना, V बराबर होता है C/N, ठीक है। ये वाला सूत्र, ये इंटर लेवल का सूत्र है। वैसे अभी आपको इतना मैं डेरिवेटिव नहीं करा सकता, इंटर का सूत्र मैं यहाँ पर फॉलो करने वाला हूँ, ठीक है। अब देखो V क्या है? जल में प्रकाश की चाल है। C क्या है? वायु अथवा निर्वात में प्रकाश की चाल है। तो C का मान हमको निकालना है। V का हमको दे रखा है 2.25 × 10⁸ बराबर C हमको निकालना है। और N की जगह मैं लगा दूंगा 4/3। तो इसके नीचे 1 मानोगे, क्रॉस मल्टीपल मार दो, तो C बराबर 2.25 × 10⁸ × 4/3। अब देखो ज़रा 3 से कट रहा है। चलो ऐसे कर सकते हैं, थोड़ा सा मैं सिंपल ट्रिक बता सकता हूँ वैसे। चलो पहले मल्टीपल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 पंजे 20 की 0, हाथ लगा 2, 4 दूनी 8 और 2 10 की 0, हाथ लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, हो गया। गुणा 10⁸/3। 3 से 9 को काटोगे 3 बार कट जाएगा। तो हमारा जो आंसर है स्टूडेंट वो कितना आ जाएगा? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो ये होगी हमारी C। बहुत ही सिंपल सा है, आराम से कर सकते हो, बस आपको ये सूत्र पता होना चाहिए था, तो आप आसानी से इसको कर पाओगे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है वो न्यूमेरिकल का फॉर्मूला होता है और उसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन। अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखोगे तो आपको न्यूमेरिकल्स करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा 17वां न्यूमेरिकल कंप्लीट हो चुका है। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब बात करते हैं अगले। आज देखो हर न्यूमेरिकल डिफरेंट टाइप का है, जितने भी मैं आज कराऊंगा सभी डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स कराऊंगा जो कि आपके NCERT बुक में दे रखे हैं। चलो अब बात करते हैं स्टूडेंट आज के न्यूमेरिकल नंबर 18 की। अब 18 भी थोड़ा सा पहले वाला जो मैंने कराया था ना उसी की तरह इसको आप करोगे। मैं बस आपको बता दे रहा हूँ क्या क्या दे रखा है। जल और कांच के अपवर्तनांक, मतलब वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक है। जल का है तो ANW हो जाएगा और कांच का है तो ANG, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अब इसका देखो मतलब क्या होता है, थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश करूँगा। सपोज करो जल है, किसी पात्र में रखा हुआ है, किसी पात्र में रखा हुआ है। अब उसके ऊपरी साइड पर वायु होगी, क्या ऊपरी साइड पर वायु होगी, तो हम उसको बोल सकते हैं, अगर हमें उस जल का अपवर्तनांक से तो चाहिए तो क्या बोलेंगे? वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ठीक है। और अगर सपोज करो कोई ग्लास है, ग्लास वैसे ही रखा हुआ है वायु में, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अगर हमने उस ग्लास को जल में डुबो दिया, तो जल के सापेक्ष फिर हम उस कांच का अपवर्तनांक निकालेंगे। क्यों? क्योंकि हमने उस कांच को कहाँ डुबो दिया? उस वाटर के अंदर। तो अब हम जल के सापेक्ष उस कांच का अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। तो 1.35 और 1.50 आपको दे रखे हैं। तो ये दे रखा 1.35 और ये दे रखा 1.50।
तो अब कह रहा है कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, किसके सापेक्ष, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक हमको निकालना। अभी जो सूत्र बताया था वही लगा दो, GNW बराबर ANW बटे ANG। इसकी कैलकुलेशन करके आंसर मुझे कमेंट करोगे, ठीक है। सभी कमेंट किया करो, तभी मुझे पता पड़ेगा कि आप सभी मेहनत कर रहे हो। नहीं तो मेरी वीडियोस बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप खुद मेहनत नहीं करोगे, ठीक है। चलो अब बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 19 की। इसका जो भी आंसर आएगा आप कमेंट कर देना। न्यूमेरिकल नंबर 19 में क्या कह रहा है, यदि एक प्रिज्म का प्रिज्म कोण, तो देखो आप सभी को मैंने प्रिज्म वाला टॉपिक पढ़ाया था, तो प्रिज्म कोण को हम लेते हैं ए से। कितना दे रखा आपको, 60 डिग्री। प्रिज्म कोण कितना दे रखा है, 60 डिग्री। और न्यूनतम विचलन कोण ये होता है डेल्टा एम। कितना दे रखा है स्टूडेंट, इसमें आपको इसने 36 डिग्री। तो आगे हमसे कह रहा है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक एन हमको निकालना है। तो यार बहुत ही सिंपल सा, अगर आपको सूत्र पता है, सूत्र में आप सभी को बता चुका था, एन बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 बटे साइन ए बाई 2। आप सभी ने याद कर लिया होगा, ठीक है ना, मेहनती बहुत हो आप सभी। तो साइन ए की जगह कितना लगाओगे, 60, और डेल्टा एम की जगह कितना लगाओगे, 36 डिवाइडेड बाई 2 बटे साइन ए की जगह कितना लगाओगे, 60 बटे 2। चलो अब आप कुछ नहीं करना है, एडिंग कर लो और कैलकुलेशन कर लो, आंसर आ जाएगा। तो एन बराबर 60 और 36 कितना होता है, 96 बटे 2। तो साइन 96 अपॉन 2, 60 और 30 90 और 6, 96 बटे 2 बटे साइन 30। अब 2 से 96 काटोगे तो साइन 48 बटे साइन 30। अब देखो इस टाइप का अगर आपको न्यूमेरिकल दे रखा है तो स्टूडेंट आपको उसने गारंटेड साइन 48 डिग्री की वैल्यू दे रखी होगी, क्योंकि आपको साइन 48 डिग्री की वैल्यू नहीं पता है। साइन 30 की जानते हो 1/2 होती है, लेकिन साइन 48 की नहीं पता है। तो साइन 48 की जो वैल्यू स्टूडेंट वो होती है 0.74। क्या होती है, 0.74। और साइन 30 की 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.50। पॉइंट से आप पॉइंट को काट दोगे, 74 बटे 50। आगे कैलकुलेशन करोगे तो 36 दूनी 72, 37 दूनी 74, तो ये 25। तो आगे काट पीट कर लें तो n बराबर हमारा 37 बटे 25 इतना आ जाएगा। आप काट पीट करोगे तो आपका जो आंसर है स्टूडेंट वो जाएगा 1.48 करके। तो n का मान कितना आ जाएगा, 1.48। इस तरीके से स्टूडेंट आप कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है ना। साइन 48 का मान आप सभी को नहीं पता है, तो आपको बोर्ड परीक्षाओं में साइन 48 का मान अवश्य दे रखा होगा, ठीक है। तो 19 तक कंप्लीट हो चुके हैं। अब बात करते हैं आज के लास्ट न्यूमेरिकल की। इसके बाद ये चैप्टर न्यूमेरिकल बेसिस कंप्लीट हो जाएगा। एक लेक्चर और प्रोवाइड करूंगा इसका मैं, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराए जाएंगे, ठीक है। चलो, और वीडियो तो अच्छी लगी रही होगी, लग रही है ना, तो लाइक कर दो। बहुत मेहनत लगता है स्टूडेंट एक वीडियो को शूट करने में, ये कोई कॉपी पेन लेके नहीं पढ़ा रहा हूँ आप सभी को कि 2 मिनट में वीडियो बन जाएगा बिना मेहनत के। क्या कह रहा है वो देखो। अब इसमें वायु के सापेक्ष किसी द्रव का, कोई लिक्विड है उसका क्रांतिक कोण दे रखा है, तो एन से भी ले सकते हो, नहीं तो कोई लिक्विड मान सकते हो। तो ANL, एल का मतलब कोई लिक्विड हो गया। कितना दे रखा है आपको, क्रांतिक कोण दे रखा है स्टूडेंट। क्या दे रखा है इसने, क्रांतिक कोण दे रखा है। तो क्रांतिक कोण को हम लेते हैं C से। कितना दे रखा है इसने क्रांतिक कोण हमको, 45 डिग्री। 45 डिग्री। अब इसने बोला क्या है हमसे, ये कह रहा है कि उस द्रव का अपवर्तनांक हमको ज्ञात करना है। अब उस द्रव का, कोई लिक्विड है, तो वायु के सापेक्ष लिक्विड का अपवर्तनांक हमको निकालना है। तो यार वही n बराबर आप सभी ने पढ़ रखा है 1/sin c। तो यहाँ पर n की जगह क्या लगा दोगे, ANL, ठीक है। तो बराबर 1/sin 45, और 45 का मान कितना होता है sin 45 का, 1/√2। तो अंडरूट आपका कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर। और अंडरूट का मान आप सभी जानते हो 1.414 होता है। तो यही हमारा ANL हो जाएगा। बताओ, इसमें तो कुछ भी नहीं है यार, यही आपका आंसर होगा, ठीक है, 1.414। तो इस तरीके से स्टूडेंट आप कर सकते हो न्यूमेरिकल्स को। तो न्यूमेरिकल जितने भी थे वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिए, ठीक है। अगर आपको कोई भी न्यूमेरिकल और कराना तो कमेंट करके बता देना। अगर आपको और न्यूमेरिकल्स चाहिए तो कहीं से ढूंढ ढांड के मैं आपको न्यूमेरिकल्स और करा दूंगा, टेंशन मत लो। बस मेहनत करो, जब तक आप खुद मेहनत नहीं करोगे तब तक स्टूडेंट कुछ भी नहीं हो सकता है। 2021 में बोर्ड परीक्षाएं होंगी, तो अभी से मेहनत करोगे तब भी जाकर आप पूरी तैयारी कर पाओगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से शेयर करना, जिससे आपकी तरह और भी स्टूडेंट्स हमारी वीडियोज़ का फ्री में फ़ायदा उठा सके। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।